जादुई सोने और चांदी के दो पेड़। बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नामक गांव में एक बहुत सुंदर जादुई सोने का पेड़ था, जिसके ऊपर फल भी आते थे, हीरे और सोने के। वह जादुई सोने का पेड़ गांव में हर किसी की मदद करता था। जो भी कोई अपनी मदद के लिए आता था, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी मदद जरूर करता था। हे जादुई सोने के पेड़, मेरी बेटी की शादी है। मुझे मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाने हैं। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। जी अम्मा जी, आप चिंता ना करो। आपके गांव में जब तक ये जादुई सोने का पेड़ है, तब तक आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी आपको ढेर सारा सोना देता हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर सकती हैं। ऐसा कहकर वो जादुई सोने का पेड़ उस बूढ़ी औरत को बहुत सारा सोना देता है और वो खुशी खुशी उस सोने को लेकर चली जाती है। इसी तरह जो भी कोई अपनी परेशानी उस जादुई सोने के पेड़ को बताता, तो वह जादुई सोने का पेड़ उसकी तुरंत उस परेशानियों को चुटकियों में हल कर देता। उस गांव में एक अनाथ लड़की संजना रहती थी, जो हमेशा जादुई सोने के पेड़ के आसपास की सफाई करती और कभी भी उससे धन दौलत नहीं लेती थी। एक दिन सोने का पेड़ संजना से कहता है, संजना, तुम कितनी अच्छी हो। बिना किसी लालच के मेरी कितनी सेवा करती हो। मुझे पानी देती हो, सफाई करती हो और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लेती। मेहनत करके पैसे कमाती हो और ये गांव वाले हैं कि मुझसे हमेशा मांगते ही रहते हैं और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जादुई सोने के पेड़, आप जिस तरह से हमारे गांव वालों की मदद करते हैं, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई सेवा नहीं करता तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ही मान रखा है। संजना, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह रोज संजना और जादुई सोने का पेड़ आपस में बातें करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है और वो गांव में आकर सोचती है, इस गांव में जादुई सोने का पेड़ है। क्या ये बात सच है भी या नहीं? अगर ये बात सच है तो मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह जादूगरनी जादुई सोने के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे जादुई सोने के पेड़, मैंने सुना है कि तुम हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करते हो। मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप मुसीबत में हो और मैं आपकी मदद ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे देता हूँ। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस जादूगरनी को बहुत सारे हीरे और जवाहरात और सोने के सिक्के देता है। फिर वह मुस्कुराते हुए वहां से आ जाती है और अगली सुबह हो जाने के बाद वह दोबारा से जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, पागल जादुई सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपना जादू दिखाकर अब मैं तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगी। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे मारना चाहती हो। कृपया करके मेरी शक्तियां मत छीनो। अगर तुमने मेरी शक्तियां छीन ली तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से जादुई सोने का पेड़ उस जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी शक्तियां अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। सुबह होने के बाद जब सब सोने के पेड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे अरे, ये तो जीवित ही नहीं रहा, ये तो मर गया है। अब ये हमारी मदद कैसे करेगा? इस तरह से पूरे गांव में बातें होने लगी थी और थोड़ी देर के बाद सारे गांव वाले वहां से चले गए और संजना उस पेड़ के नीचे बैठ गई। जादुई सोने के पेड़, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 2 दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई है।
तुम्हारे साथ किसने किया? जादुई सोने के पेड़, कहाँ हो तुम? इस तरह से संजना बहुत रो रही थी। तभी एक आवाज आती है, संजना, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि तुमने वादा किया था, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जादुई सोने के पेड़, तुम बात कर सकते हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कृपया करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ। संजना, ये बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काली गुफा के अंदर जो जादुई चांदी का पेड़ है, वहाँ से 2 टहनी लेकर आनी होंगी और मेरे पेड़ के पास लगानी होगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी। ऐसा कहकर संजना सभी खतरनाक रास्तों को पार करके काली गुफा के अंदर पहुंच जाती है। तो वहाँ बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी और एक काला साया तो संजना का पीछा भी कर रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानती। उन सबको मात देकर वह जादुई चांदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे कहती है, जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। कृपया करके मुझे अपने पेड़ से 2 चांदी की टहनी दे दो। संजना इस तरह से रोते हुए कह रही थी कि वह जादुई चांदी का पेड़ संजना की मदद किए बिना नहीं रह पाया और वह तुरंत संजना को चांदी की 2 टहनी दे देता है और वह खुशी खुशी उन टहनियों को लेकर आ जाती है और वहां आकर वह जादुई सोने के पेड़ के पास जादुई चांदी की टहनियां लगा देती है। देखते ही देखते वह जादुई सोने का पेड़ जीवित हो जाता है और वह खुश होकर संजना से कहता है, संजना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं। तुम बहुत अच्छी हो संजना, तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह जादुई सोने का पेड़ और संजना अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।